हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी ने मेरे जैसे चमन का चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच भाई। बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर देना। यहाँ तक हमने देख लिया था कि बाकी पांचों को ठोक देता है यानी हरा देता है। उतने में ही उन सोल्जरों के ग्रुप का डॉक्टर जो काफी कमजोर फाइटर रहता है वो बहुत जोर चिल्लाने और रोने लग जाता है। बाकी को समझ नहीं आता ये डॉक्टर सोल्जर को हो क्या रहा है, लेकिन डॉक्टर सोल्जर के बगल वाले सोल्जर सब घबराने लग जाते हैं। वो दोनों सोल्जर डॉक्टर सोल्जर से ऐसा कहने लगता है जैसे डॉक्टर सोल्जर से कोई आ रहा हो, रोक लो नमोरा, आने मत दो नमोरा। डॉक्टर के बगल का दोनों सोल्जर बाकी को थोड़ा पसंद करने लगता है, इसलिए वो लोग नहीं चाहता कि बाकी का जान जाए। डॉक्टर होल में है और होल से निकलने के लिए अपने बॉडी को आगे पीछे पटकने लग जाता है ताकि होल से निकल पाए। दोनों सोल्जर डॉक्टर सोल्जर की तरफ देखते हुए कहता है कि अब वो शुरू हो चुका है। इन सभी की हरकत देखने के बाद बाकी मन में सोचने लग जाता है कि कहीं डॉक्टर ही तो गाया तो नहीं है। और फिर डार्क ग्रीन पट्टी वाला सोल्जर कहता है गाया द सुपर सोल्जर आ चुका है। बाकी ने सोल्जरों को डिफीट करने के बाद जमीन में छेदा करके उन लोग को अच्छे से फिट कर दिया रहता है। डॉक्टर सोल्जर जमीन के छेदे से निकल जाता है और चिल्लाता है ध्यान दो सोल्जर। बाकी पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर सीन चेंज होता सीनियर और लुटिनेंट का दिखाता। सीनियर अपने सीना का डाइगर से कटा हुआ दाग दिखाते रहता है। लुटिनेंट पूछता वो दाग आपको किसने दिया है सर। सीनियर बताता ये दाग मुझे बहुत पहले गाया ने दिया था। लुटिनेंट जिज्ञासित होते हुए कहता आप गाया से लड़े थे सर। और फिर सीनियर बताता है कि ये बात उस वक्त की है जब मैं नौजवान और फाइट जीतकर आगे बढ़ रहा था। ये बात बहुत पहले की है, सोल्जरों के सोल्जर जैसे टाइटल मुझे बहुत बाद में मिला है। उस वक्त जीत का प्राउड मेरे दिमाग में चढ़ गया था और मैं अकेले ही जंगल की ओर अंदर घुसता जा रहा था। गाया से मिलने पर मैंने उसे 1-on-1 चैलेंज कर दिया बेवकूफों की तरह। जिस गाया से मैं उस दिन मिला था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम था, लेकिन उस दिन उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं लोगों को उसके बेरहम और खतरनाक वाले किस्से बता सकूं। मिस्टर वार है वो जो बम से उड़ने के बाद भी जिंदा बच गया। और अगर इस दुनिया में कोई है जो उसे हरा सकता है तो वो और कोई नहीं यूजीरो है। गाया बाकी को देखते साथ ही कहता है ओह ये बच्चा हम लोग का दुश्मन है और यूजीरो का बेटा भी यही है। गाया बाकी से कहता है कि तुम भी अपने बाप की तरह एक तरीके के नौसिखिए हो। बाकी पूछता क्या। गाया बाकी से कहता इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जीरो स्ट्रांग है। वो अपने इंजॉयमेंट के लिए लड़ाई करता है इसलिए वो प्रो नहीं है। और कहता है हम लोग प्रोज है, प्रोफेशनल सोल्जर जिसके लिए जान लेना ही सब कुछ है। और कहता बाकी से कि सोल्जर फाइटर सेम नहीं होता बाबू। और गाया कहता है कि हम लोग अपने पर्सनल रीजन के लिए फाइट नहीं करते, लेकिन अगर हम लोग को ऑर्डर दिया जाए तो हम लोग लड़ेंगे भी और किसी भी तरीके से जीतेंगे भी। बाकी कहता तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम क्या सोचते हो तुम बहुत बड़े तोप हो। और बाकी कहता तुम्हारे चेलों ने कहा कि तुम यूजीरो जितना स्ट्रांग हो तो मैंने सोचा तुम किसी मॉन्स्टर जैसे होगे। और कहता मुझे नहीं मालूम था रात में मैंने जिसके में मारी लात वही सुबह में गाया निकलेगा। और बाकी कहता रात में मैंने तुम्हें हल्का सा मारा था लेकिन अभी मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बाकी बहुत रनिंग में जाकर उसके मुंह में लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन गाया सोल्जर बाकी की लात वाले अटैक से बिल्कुल हल्का सा डॉज कर लेता है। बाकी बहुत सारा फाइट मारने लग जाता। गाया सोल्जर बाकी के अटैक से डॉज करने की एकदम हल्का सा मूव करता लेकिन बहुत फास्ट मूव करता। बाकी का एक हिट भी उसे नहीं लगता। फिर बाकी को एक पंच मारता, बाकी उड़ते हुए पीछे फेंका जाता। गाया सोल्जर कहता है कि अभी तक तुमने मुझसे फाइट करके ये रियलाइज कर लिया होगा कि कल रात वाला नमूरा मैं नहीं हूँ जिसे तुमने बड़े आराम से मार दिया था। और कहता है कल रात में तुम जिस इंसान से मिले थे उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो चुकी है और मैं उसके अंदर का दूसरा पर्सनैलिटी हूँ गाया। बाकी भगवा जाता है ये बात सुनने से और कहता है क्या दो झंडू एक इंसान में। अब गाया कहता बाकी से अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे तुम कितने बड़े बेवकूफ थे जो तुमने सोचा गाया को चैलेंज करते हैं। बाकी की बदतमीजी देखकर गाया कहता मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ बच्चे क्योंकि तुम्हारा सिर्फ अभी तक शब्द बड़ा हुआ है। और फिर बताता है कि मैंने अपने एड्रेलिन हार्मोन के फ्लो को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपका ब्रेन एड्रेलिन हार्मोन को तभी पैदा करता है जब आप गुस्सा होते हो, डरे होते हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, जिसका वजह से आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपका बॉडी का पावर एकदम टॉप नॉच पे आ जाता है। और गाया सोल्जर कहता है कि एड्रेनल मेडुलर हार्मोन जो आपके पेन और ब्लड लॉस को कम कर देता है और आपके हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देता है और बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। अपने बॉडी के बारे में नॉलेज दे रहा बाकी को। बाकी कहता है सुनने में मुझे एंडोर्फिन जैसा लग रहा है क्योंकि बाकी एंडोर्फिन हार्मोन पे कंट्रोल किया रहता है। एंडोर्फिन हार्मोन वही है भाई जब आप पेन पे फोकस नहीं करते, कोई काम को करते रहते तो बॉडी एक पल आता है ऐसा जब बॉडी पेन को नोटिस करना बंद कर देता है और एक बढ़िया सा कमाल का फीलिंग देता है, वही एंडोर्फिन हार्मोन रहता है। और गाया कहता है कि केमिकल ही है वही जो सारे जानदार के बॉडी और माइंड को कंट्रोल करता है, जिसका रिसाव और फैलना तुम्हारे पूरे बॉडी में होता है। उन केमिकलों पर कंट्रोल पाकर मैंने इंसानों के लिमिट को तोड़ दिया है, गाया कह रहा है।
और फिर छोटे शब्दों में गाया कह देता है कि अब तो ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है, और रोल लेते हुए कहता है क्या किसी के अंदर हिम्मत है गॉड को चैलेंज करने की। बाकी तुरंत ही ओ अच्छा अटैक कर देता। बाकी का लात फिर नहीं लगता, गाया डॉज करता और गाया कहता तुम सीखने में ध्यान नहीं देते है ना बच्चा। अपने एक हाथ से बाकी का गला पकड़ कर कहता बाकी से कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने मसल पे फोर्स कर रहे हो बाबू। बाकी कहता तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कुछ बुरे काम किए हैं, और बाकी कहता तुम कोई गॉड नहीं हो, और बाकी कहता मुझे अपने डाले गए एफर्ट्स पे प्राउड है। गाया कहता तुम अपने दिमाग से अपने बॉडी के मसल पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी का नेचुरल मूवमेंट फ्लो खराब हो रहा है। गाया जमी पे लौट जाओ बोल के बाकी को इतना जोर से फेंकता कि बाकी रिवर के उस पार उड़ के गिरता, और गाया कहता है कि एड्रेलिन ने इंसान की दबे हुए शक्तियों को बाहर निकाला है, और गाया बाकी से कहता है अभी मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करते हुए एक जादू दिखाता हूँ। गाया दौड़ते हुए आकर इतना जोर से छलांग मारता है कि उड़ते हुए नदी को पार करते हुए बाकी के पास आकर एक पंच मार देता बाकी को। पंच खाने के बाद बाकी पेड़ तोड़ते हुए पीछे गिरता, लेकिन बाकी को कुछ नहीं होता उतना। और फिर गाया कहता है कि अगर मैं तुम्हारी दुनिया में इंटरेस्टेड होता तो अभी तक सारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड सबको तोड़ दिया होता। बाकी कहता तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया उसमें से मुझे कुछ कुछ लगा हाँ सही है, लेकिन आधा से ज्यादा मुझे फालतू बकवास बातें लगी तुम्हारी। और कहता अगर तुम यूजीरो जितना पावरफुल हो भी तो क्या हुआ, मैं उतने ही पावरफुल फाइटर से लड़ना चाह रहा हूँ अभी। उठा के बाकी को पटक देता और कहता है ये 80 किलोमीटर वाला स्पीड से लपाट पड़ा है तुम्हें। और बाकी से कहता है क्या तुम्हें मालूम है अगर कोई किसी को 80 किलोमीटर का स्पीड से पानी में पटकेगा तो क्या होगा, पानी तुम्हें कंक्रीट जैसा फील होगा और जमीन तुम्हें उसके सामने में गद्दा लगने लगेगा। बाकी का बॉडी पानी का ऊपर फ्लोट करने लगता है तो बाकी का बॉडी के ऊपर पाँव रख के बाकी को नीचे ठेल देता है। बाकी नीचे डूब जाता है। गाया को ऐसा लगता है कि बाकी का काम तमाम हो गया है, तो वो अपने चारों सोल्जर के पास मुड़ के जाने लग जाता। गाया कहता है मिशन यहीं पर ही कंप्लीट होता है, अब सब चलने की तैयारी करो। बाकी का बॉडी पहले से काफी पेन झेल चुका रहता है और डूबने से उसका बॉडी को और पेन होता है, इसलिए उसका माइंड एंडोर्फिन्स को रिलीफ कर देता है। इसीलिए अचानक से बाकी पानी के ऊपर आ जाता है। ये पांचों सोल्जर देख के चौंक जाता है। गाया देखते साथ ही समझ जाता है ये एंडोर्फिन्स है और कहता है कि इसने पेन सहने की अपनी क्षमता को पार कर दिया है, और कहता है कि एंडोर्फिन्स ने इसकी पेन को सेंस करने वाली एबिलिटी को रिमूव किया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का एबिलिटी बढ़ा हुआ है। और गाया कहता है यूजीरो का बेटा है। बाकी जहाँ खड़ा रहता है उसके कमर जितना पानी रहता है। बाकी इतना पावरफुल जंप लेता है कि सीधा पानी के बाहर आ जाता है। बाकी का जंपिंग एबिलिटी देख के पीछे का ब्लैक सोल्जर एकदम चौंक जाता कि ये बच्चा सही में कुछ और ही है। बाकी पानी से जैसे बाहर आया है और गाया उस पर अटैक कर दिया है। गाया का पंच बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, लेकिन बाकी भी एकदम माइनर मूवमेंट करके डॉज कर लेता है। ब्लैक सोल्जर बहुत बुरी तरीके से भगवाया है। क्या है लड़का डॉज भी कर ले रहा है। दोनों एक दूसरे का मूव को काउंटर कर रहा है। अगर बाकी उसका हाथ मोड़ रहा है तो उसको नीचे से पकड़ के पाँव से उठा दे रहा है। गाया बाकी को पलटकने जा रहा है, लेकिन बाकी गाय के हाथ में गोल घूम के पाँव से लैंड कर ले रहा है। टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से गाय का मुंडी जमीन में सड़ गया। बाकी को इतना अच्छा मौका मिलने पे बाकी तुरंत ही पीछे हट के गाय के मुंह में लात मारने जाता है, लेकिन गाया अपना लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर लेता है। बाकी पीछे मुड़कर कहता है कि मुझे ऐसा लगा मैंने अपना पाँव से तुम्हारे फेस में मारा भी। गाया कहता तुम्हारा अटैक मुझे कभी नहीं लग सकता क्योंकि तुम्हारा बॉडी मेरा मदद कर रहा है, तुम्हारा नहीं। बाकी भगवा जाता है मेरा बॉडी तुम्हारा मदद, ये क्या बोल रहे हो। और गाया फिर बाकी को और कंफ्यूज करता क्या तुम सही में श्योर हो बाकी कि तुम्हारा हाथ पाँव तुम्हारे हिसाब से घूम रहा है। बाकी कहता ओ अच्छा ऐसा है, तो पगला के बाकी फाइट मारने लग जाता है, लेकिन गाया अपना लाइटनिंग स्पीड से डॉज करने लग जाता। और बाकी अपना फाइट चलाते हुए कहता कि मैं तब तक हाथ पाँव चलाता रहूँगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। गाया चिल्ला के कहता बाकी से रुक जाओ बे। बाकी पूछता क्या, और गाया कहता तुम एक बार खुद को देखो, तुम्हारा बॉडी ये प्रूव है कि तुमने 10 साल से ऊपर अपने बॉडी को झेलाया है लगातार। स्ट्रॉन्गर बनने की अपने पर्सनल गोल के लिए तुमने अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा झेलाया है। अनकॉमन मसल स्पीड टेक्निक, क्या सही में तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारी तरह यही चाहता होगा। तुमने अपनी बॉडी का आराम करने का इच्छा को हमेशा इग्नोर किया है। तुम्हारी बॉडी का ट्रिलियन सेल दर्द से चिल्ला रहा है। तुम्हारे बॉडी के सारे सेल्स रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे अनकेयरिंग आत्मा को फॉलो किया। उसकी बातें सुनकर बाकी को भी विश्वास होने लगता, क्या मैंने सही में सिर्फ अपने बॉडी को परेशान किया है। बाकी ये मन में सोचता। और फिर गाया कहता तुम मेरी बॉडी देखो, मेरे बॉडी का स्ट्रेंथ एड्रेनलिन हार्मोन के कंट्रोल से आता है। मेरा बॉडी एक नेचुरल बॉडी है जो प्यार और केयर से बड़ा हुआ है। मैंने कभी भी अपना बॉडी को दर्द नहीं दिया है जैसा तुमने दिया है। और फिर गाया कहता है मुझे तुम्हें बताने दो एक सुपर सोल्जर गाया आखिर बना कैसे।
और फिर दिखाता है 5 साल पहले जहाँ गाया मर्सनरीज का ट्रेनिंग कर रहा है और पागलों की तरह दुश्मनों पे गोली बरसा रहा है। और गाया को अगर कोई भी दिखता है जिसका एमओ खाली हुआ है तो दौड़ के उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। लोगों को ढूंढ ढूंढ के इधर मार रहा है। गाया अपने दुश्मन को घायल करके टॉर्चर करते रहता है। उतने में ही उस दुश्मन का साथी सब गाया के पीछे आ जाता है। गाया का दुश्मन सेना गाया का आंख में पट्टी बांध के उसे एक डंडे में बांध देता है और सारे उसके दुश्मन मिलिट्री वाले अपने बंदूक में गोली रेडी करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए खड़े रहते हैं। गाया बहुत बुरी तरीके से अपने मन में सोचते रहता है कि अब वो मरने वाला है। बहुत उसे डर लगने लगता है। गाया भी यंग है, नौजवान है। उसे हर पल ऐसा लगता है वहाँ पर ही बंधे हुए कि मैं मरने वाला हूँ और वो डरने लगता है। डर की वजह से उसके बॉडी का सेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे लगने लगता है कि कुछ पावरफुल उसके बॉडी के अंदर चल रहा है। गाया कहता है कि कुछ खास उस वक्त मेरा अंदर आ गया था, कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेरा अंदर आ गया था। मुझे नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन कुछ ऐसा फीलिंग था कि जैसे कि कोई इंसान पहाड़ से नीचे गिरने वाला है, लेकिन अचानक से वो अपना बैलेंस पाकर गिरने से बच जाता है। और जो वो फील करता है उसी फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा किसी घटना का तुम्हारे साथ घटने से तुम्हारा सतर्कता सेंस 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उस फीलिंग की वजह से तुम्हारा दिमाग और सीना दोनों ही फटने लग जाता है। गाया को एनिमी जैसे गोली मारे उससे पहले गाया का सारा साथी सब आ जाता है, इसीलिए गाया गोली खाने से बच जाता है। गाया को उस पल में इतना खतरनाक तरीके से डर लगता है कि गाया का सर का सारा बाल झड़ जाता है और गाया परमानेंट टकला हो जाता है। और कहता है इस घटने के बाद से मेरे खतरे को पहचानने की नज़र बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो गई। और फिर कहता है जब भी नमूरा किसी डेंजर को फेस करता है तो उसका दूसरा पर्सनैलिटी यानी कि मैं गाया उसे बचाने के लिए आ जाता है। और कहता है तुम मुझे देख सकते हो, ना ही मैंने एक्सरसाइज किया ना ही ट्रेनिंग किया है, वो सब चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ अपने एड्रेलिन को कंट्रोल करके अपने एनिमी के अटैक को पढ़ सकता हूँ और मेरी एड्रेलिन ही मेरे मसल को ताकत देता है। बाकी मन में सोचने लग जाता है कहीं सही में मेरा माइंड तो मेरे अटैक सब के बारे में से नहीं बता रहा है, और अगर ऐसा है तो मैं इस फाइटर को कभी नहीं हरा पाऊंगा, ये सोचने लग जाता। और फिर गाया बाकी को उठाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉडी से तुम्हें आज़ाद करने दो। उतने में ही बाकी को गाया पंच और किक बहुत जोर जोर का मारने लग जाता। बाकी गाया के क्वेश्चन में खोया हुआ है और फिर बाकी क्वेश्चन करता है क्या सही में मेरा बॉडी मुझसे फ्री होना चाहता है। और बाकी कहता है हालांकि ये मेरी बॉडी है लेकिन मैं इसे मार खाने को दे रहा हूँ। बाकी गाया की मूवमेंट को देखते हुए कहता है कि एक बहुत जोर का किक आने वाला है, अगर इस किक का मेरे से कांटेक्ट होता है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं इस किक को अपने बॉडी पे छोड़ देता हूँ, देखता हूँ मेरे बॉडी के पास इस किक का आंसर है कि नहीं। बाकी गाया के किक से डॉज भी कर लेता और घूम के एक राउंड किक भी गाया के मुंह में मार देता। सभी का सब बाकी का शॉट देख के चौंक जाता है और बाकी भी चौंकने वाले लोगों का साथ देता, यानी बाकी भी चौंक जाता। गाया को गुस्सा आता है। गाया अपना उंगली से बाकी का आंख में मारने का ट्राई करता है लेकिन बाकी अपना कलाई से उसका उंगली को रोक लेता। बाकी पंच मारता और कहता है मेरा बॉडी अपने आप ही फाइट कर रहा है। बाकी गाया की ठुड्डी पे बहुत जोर का लात मारता है और कहता है यही शॉट मेरा बॉडी ने 1000 बार किया है, इसीलिए ये अभी अपने आप कर रहा है। गाया को बहुत जोर का पंच मारता है। गाया एकदम नीचे गिर के चौंधिया आ जाता। बाकी कहता है मेरा बॉडी मुझे धोखा नहीं देता है, मेरे दिमाग ने तुम्हारे घटिया बातों से सरेंडर करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरे बॉडी को तुमसे हारना मंजूर नहीं है। गाया कहता मैंने देखा तुम्हारा बेहोशी वाला अटैक। बाकी फिर उछल के एक लात मारता है लेकिन गाया उसके मुंडी पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। बाकी गाया पे अटैक करता है। गाया ब्लॉक नहीं कर पाता। बाकी उस पर बहुत डेंजर टाइप का भारी पड़ने लगता है। बाकी हेडबट देने से पहले गाया से कहता है मैं ये सब इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अननेचुरल मसल डेवलप किए हैं और मैं इस एनर्जी में बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ। गाया हेडबट खाने के बाद बहुत जोर चिल्लाने लग जाता है। बाकी को समझ नहीं आता ये क्या क्या कर रहा है। जमीन में गड़े सोल्जर कहने लगता है ये करने जा रहा है और फिर चिल्ला के गाया से कहता है हम लोग का क्या होगा अगर तुम ये करेगा तो। गाया अपने चेस्ट में इतना हवा भरता कि वो एकदम फूल जाता और इतना जोर से चिल्लाता कि पूरा जंगल हिला देता। गाया का आवाज इतना ज्यादा तेज रहता कि सभी कोई को अपने कानों में हाथ रखना पड़ जाता। और फिर गाया कहने लगता है पुराने इंडियन योगा में किसी खास तरीके से सांस लेने का टेक्निक हुआ करता है, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करके एक ही बार में खूब ज्यादा ही ऑक्सीजन लंग्स में स्टोर किया जा सकता है। इतना हवा एक ही बार में स्टोर कर लिया जाता है जिसे खर्च करने में तुम्हें पूरा एक दिन लग जाएगा। अगर उतना सारा एयर अपने छाती में भरकर खूब जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हारा वो चिल्लाहट किसी पैरालाइजिंग वेपन की तरह काम करेगा। इसीलिए बाकी एक जगह पे स्टैचू जैसा रुका हुआ है और फिर गाया बाकी को चौक में डाल देता। बाकी अपने फेस में खुद ही से पंच मार के खुद को होश में रखता है। बाकी आगे झुककर गाया को पटक देता। गाया को पटकने के बाद बाकी तुरंत आकर एक लात भी मार देता। बाकी कहता मेरा शॉट सबसे उसे चोट लग रहा है। उतने में गाया नदी से चुल्लू भर पानी निकाल लेता और बाकी की तरफ बहुत जोर फेंक के मारता।
बाकी की आंखों में पानी चला जाता और गाया बाकी की तरफ दौड़ते हुए आने लगता और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आप रोज जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक पत्ते से बाकी के हाथों में इस तरीके से चलाते हुए मारता कि बाकी को ऐसा लगता कि उसने नाइफ से मुझे काट दिया है। और कहता है मैं जानता हूँ खाली एड्रोलिन की कंट्रोल करके मैं यूजिरो को हरा नहीं सकता। और कहता है लेकिन तब क्या, जब मैं पूरे इन्वायरमेंट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगा। और कहता है सारे नेचुरल चीज़ों को मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगा। पेड़ में चढ़कर पेड़ के शाखे को इस तरीके से फेंकता कि वो पेड़ का शाखा बाकी के गले में अच्छी तरीके से घूमकर फंस जाता और अपने नीचे कुदक के बाकी को फांसी जैसे लटका देता। गाया के साथी सोल्जर गाया के ये सब टेक्निक देखते हुए सोचता है कि ये गाया बच्चे को जान से मारने की ट्राई कर रहा है। बाकी फांसी जैसा लटके रहता है और गाया भी उसके ऊपर उछल कर लदक जाता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी बेहोश होने लग जाता है, लेकिन गाया बाकी के कान में कह देता है क्या यूजिरो के बेटे के पास इतना ही ताकत है। ये बात सुनने के बाद बाकी तुरंत ही झटका लेकर पेड़ की डाली में ऐसा लात मारता है कि डाली टूट जाता है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। गाया कहता है तुम मरते क्यों नहीं हो। बाकी कहता है मैंने अपने बॉडी को बर्बाद नहीं किया है जिस तरीके से तुमने किया है। गाया ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जोर से बाकी के पेट में पंच मारता है। बाकी ब्लॉक नहीं करता, उसे मारने दे देता है। गाया का हाथ ही टेढ़ा हो जाता है और फिर बाकी गाया को बहुत जोर जोर का पंच मारने लग जाता है, सरप्राइज अटैक, फॉल प्ले कहते हुए। बाकी गाया को बहुत जोर से पंच मारते हुए कहता है कि मेरा सिंगल पर्सनालिटी तुम्हारे डबल पर्सनालिटी से ज़्यादा बेहतर है। बाकी कहता है गंदे तरीके से फाइट करना नफरत लेके फाइट करने जैसा होता है। और बाकी कहता है कि मैं तुम्हें एक कंपैशन से भरा अटैक दिखाता हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव भी है। बाकी अपनी उंगली को गाया के गले में इस तरीके से रखता है कि गाया का जगुलर नस दब जाता है जिस वजह से गाया बेहोश हो जाता है। फिर काफ़ी देर बाद गाया को होश आता है। फिर गाया बाकी को अपने साथ खाने के लिए इन्वाइट करता है। बाकी कहता है मुझे खुशी होगी आपको ज्वाइन करने में। फिर लोग डिनर करता है साथ में। लाइट पट्टी सोल्जर कहता है कि खुशबू बहुत ज्यादा कमाल का आ रहा है। बाकी कहता है मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैंने कुछ नहीं खाया। गाया बाकी को एक कटोरा देता है जो कटोरा का हालत बहुत ज्यादा ही खराब रहता है। ये एक सोल्जर साथी से मिला हुआ गिफ्ट है, गाया कहता। फिर सभी साथ में डिनर कर लेता और फिर लास्ट में बाकी कहता है शायद सोल्जरों की दोस्ती सही में बहुत ज्यादा पक्की वाली होती होगी। भाई यहीं पर ही खत्म होता है और यहाँ तक किसी ने झेल लिया तो थैंक यू सो मच भाई।